अच्छा, एक सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँ कि ज़ाहिर है करबला भी आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, जैसे आप इंडोनेशिया से आए हैं, तो क्या किरदार हमारा होना चाहिए और हम कैसे होना चाहिए, लोगों के दरमियान हमें कैसे रहना चाहिए? जी, हमारा किरदार तो ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान है कि जैसे हमने सुना है काफ़ी उलमा से भी कि हमें मिलने के लिए फ़कत इबादत काफ़ी नहीं, हमें मिलने के लिए फ़कत इबादत काफ़ी नहीं, आप अपना किरदार और अफ़ाल ऐसे बनाएं कि हम तुम्हें ख़ुद मिलने आएँ। तो हमें किरदार हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम से सीखना चाहिए और उनके किरदार पे हमें अमल पैरा होना चाहिए, क्योंकि हमारे अहले बैत का जो किरदार है वो दुनिया वाल आखिरत में वो शिफात और निजात है। एक सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत आपने वजाहत फरमाई कि ख़ुद यहाँ पर जो मकसद करबला है और करबला का मकसद है, यहाँ की ज़ियारत का मकसद है, इस उन्वान से भी अगर कुछ एक वजाहत हो। देखिए, करबला तो जैसे आप सबने सुना होगा कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, तो यहाँ हमेशा जो भी ज़ाहिर आए, जो भी ज़वार आए, उसको ये ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि अगर मैं ऐसी पाक जगह और ऐसी पाक हस्तियों के रोज़े मुबारक पर आके सलामी की मुझे ये सादत नसीब हो रही है, तो खुदा की कसम वो दर्स लेकर जाएं जो उन्होंने करबला के वक्त हमको दिया और जिसके नज़रिए के मुताबिक उन्होंने जानों का नजराना किदत पेश किया आलम इस्लाम को या हर ज़ाहिर को। यही मेरी उनसे गुजारिश है कि जब भी आप यहाँ आएँ तो अपनी ज़िंदगी को यहाँ से बदल कर लेके जाएँ। जैसे आप ये तवक्कुर रखते हैं कि आप हज और उम्रे के बाद अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं, तो यहाँ भी यकीन जानिए कि यही उस सिलसिले की कड़ी है। अगर यहाँ भी आके अपनी ज़िंदगी ना बदली तो फिर मेरे नज़दीक फिर करबला का मकसद जो है वो लोगों में नहीं रह जाता, अगर यहाँ आकर अपनी लाइफ नहीं बदलेंगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरा नाम सईदा हदीसा बतूल नकवी नजफ़ अशरफ, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ अटक शहर से है। और उसके बाद हमारे जो ज़िम्मेदारी है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की, हमें अपने किरदार को ऐसा बनाना चाहिए कि इमाम ख़ुद आकर कहें कि ये मेरा चाहिए है। इमाम हमें ख़ुद अपने अंसार में शामिल करें। हमारी ज़िम्मेदारी ये है, हम हर वक्त इमाम के लिए तैयार रहना चाहिए, इमाम के लिए कदम ब कदम उनकी नुसरत के लिए कदम ब कदम काम करना चाहिए जो इमाम को पसंद है। इमाम के लिए हर वक्त दुआ करनी चाहिए, इमाम की सेहत व सलामती के लिए सदका और खैरात देना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इमाम का ज़हूर जल्द अज जल्द हो। जो दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी है, जो शिया कत्ल आम हो रहे हैं और मज़लूम करबला का आकर मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बदला लें, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कातलों का बदला लें। हम अपनी आँखों से इमाम का दीदार करें और इमाम की हुकूमत देखें। एक सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि जितनी भी शिया कम्युनिटी है वो चाहे जहाँ पर भी है इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? वो इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं कि जब इमाम हमारे इंशाअल्लाह जो नहीं है तशरीफ़ लाएंगे तभी हम लोगों का वजूद बनेगा। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इमाम का ज़हूर हो। करबला के उन्वान से ज़ायरीन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ज़ायरीन के लिए यही पैगाम होगा कि यहाँ पे जब आते हैं तो अपना मकसद जो है ना वो मौला के हरम में जाके तो इबादत करना, ज़ियारत करना, ज़िक्र करना रखें और जो मुआशरती बुराइयाँ हैं उनसे अपने आप को दूर रखें। क्योंकि मैं पहली दफ़ा ही आई हूँ, लेकिन मैंने ख़ुद भी ये देखा है कि लोग जो हैं यहाँ आके भी उसी तरह ही हैं जिस तरह पाकिस्तान में या अपने घरों में या अपने मुल्क में। अच्छा, यहाँ करबला बैन अल हरमैन आपने ज़ियारत भी की, कैसे लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा है ये यहाँ पे। चलो, ये करबला की जो मिट्टी है खाके शफा है, तो हम तो इधर आए हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मार्फत चाहते हैं कि इनके सदक़े में हमारी मार्फत हो जाए, हमें शफा दें।